शगुन परी को देखूं तो आई बी लाइक आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद हर, शी इज सो मीन। आपके रियल ब्रदर के साथ जो आपके डेटिंग रूमर्स आते हैं वो क्या है? वो 14 तारीख को फोटो अपलोड कर दी थी इस वजह से? नहीं रूमर थोड़ी है, सच है वो तो। फॉर गुड 2 months ऑफ द शो नोबडी ऑन सेट न्यू। तो जैसे ही ऑडिशन हुआ उसके बाद ये न्यूज आना शुरू हो गई कि शगुन शर्मा रिप्लेसिंग रागिनी खन्ना। पहली बात तो आई डिड नॉट रिप्लेस हर, क्योंकि मेरा कैरेक्टर वो था ही नहीं। ट्यूशन के लिए जा रही थी एंड 2-3 guys in their bikes they followed me। ये मैंने अपने गांव से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ के लड़के ऐसी हरकत करेंगे। मैं और मेरी बहन शॉपिंग करने गए थे और एक बंदा ना आई कुड सी, तो मैं देख रही हूँ कि बार बार दिख रहा है ये इंसान, क्यों दिख रहा है बार बार। उसने ऐसे कुछ फेंका काट पे और मैं थोड़ा सा आगे जाके देखा तो वो ना निर्भया में वो जो एक जो टीनेज में था उसका फेस नहीं दिखा रहे थे, उसको छोड़ दिया। जिसने हरकत की वो उसने बच्चों वाली हरकत की थी, तो उसको क्यों सेम ट्रीटमेंट नहीं मिला बाकी की तरह? आपको पता है इनका एक कास्टिंग डायरेक्टर ने इसलिए तिरस्कार किया था क्योंकि ये बहुत गोरी थी। या एक सीरियल जो काफी प्रसिद्ध है जिसका मैं नाम पढ़ के लेना चाहूंगा, क्योंकि ससुराल गेंदा फूल 2 में जब इन्होंने किसी और बड़ी दिग्गज कलाकार को रिप्लेस किया तब इन्हें अनाब शनाब यहाँ तक कि रेप थ्रेट्स आए थे। और अब जब ये परी बनी है तब इन्हें एक अलग ही वेव ऑफ नेगेटिविटी मिलती है। तो कृपया कर इस कंटेंट को, इनकी जर्नी, इनकी दुनिया और इनकी समझ पाने के लिए देखना। और बिफोर यू ड्रॉप इट, गेट टू नो हु शगुन शर्मा इज, हु प्लेज परी। हाय शगुन, वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट। क्या हाल है आपके? हाय, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। बट ये सच्ची किसी कास्टिंग वाले ने ये बोला हुआ है आप क्या बहुत गोरी हैं? आई थिंक इट्स जस्ट उनका एक वे होता है मना करने का। दे कैन ऑल्सो से आपकी नाक टेढ़ी है, आपका थोड़ा फेस का ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता क्यों रिजेक्ट हुए हैं, तो वो बस एक रीजन बना के आपको दे देंगे कि ये ले यार। लेकिन व्यक्ति का तो मनोबल पूरा खत्म हो जाए। ऑफ कोर्स मेरा भी हुआ था। मुझे ऐसा लगा था कि यार इन्होंने मुझे इस चीज के लिए मना कर दिया, फिर ये बोलते आप गरीब नहीं दिखते हो, और ज्यादातर हीरोइन ये बोलते कि गरीब। हाँ, मुझे लिटरली ये बोला गया है कि हीरोइन तो बेचारी और गरीब दिखनी चाहिए, तभी तो सिंपैथी आएगी। एंड मेरा था कि तो क्या हो गया यार, एंड आई डोंट थिंक दैट्स द केस। हैव यू नेवर फेल्ट द सोसाइटल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के इश्यूज? ऑफ कोर्स, एंड एज एन एक्टर सोचो कोई आपको बोला आपकी नाक थोड़ी टेढ़ी है। मेरे को किसी ने बोला था आपकी नाक थोड़ी टेढ़ी है, आई नेवर फेल्ट लाइक दैट। आई वाज लाइक आई हैव अ प्रीटी स्ट्रेट नोज। यार मैं मम्मा इज कश्मीरी, आई हैव गुड नोज। So I'm trying to see from a while, but I can't see nothing. तो ये मेरे को बोला था और मैं सोची थी नाक का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो है वो है। मुझे भी देखो, मैं भी बोल रहा हूँ I can't see nothing, sorry. But हो तो हिमाचल की आप, और बचपन पूरा वहीं बीता। कितने साल तक वहाँ थी? पूरा 17 से लेकर के उसके बाद मैं यहाँ पे हूँ। उससे पहले पूरा टाइम हिमाचल में थी। और हिमाचल का माहौल, शहर का माहौल कितना सेफ था एक लड़की के हिसाब से? मेरा गांव का नाम है कंडवाड़ी, जो पालमपुर से भी बहुत आगे जाकर है। कितना आगे? लाइक 10-12 किलोमीटर्स। लेकिन रही सेफ्टी की बात, तो आई रिमेम्बर कि मैं एक ट्यूशन के लिए जाती थी। यहाँ 9th या 10th स्टैंडर्ड में थी मैं। और हिमाचल में वैसे यूजुअली यू डोंट टॉक अबाउट ऑल दिस, बहुत शील्ड करके रखा जाता है बच्चों को। पर मैं ट्यूशन के लिए जा रही थी एंड 2-3 guys in their bikes they followed me and I just felt a little uneasy। ये मैंने अपने गांव से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ के लड़के ऐसी हरकत करेंगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। उसके मैं अकेले गई नहीं, लाइक नहीं। तो सुन लो भाई, किसी भी लड़की को किसी भी प्रकार का ऐसा स्टॉकिंग पसंद नहीं होता है। हाँ, ये जो फिल्मों में दिखाया गया है इम्प्लाइड रांझना, वो गलत है। इनफैक्ट एक और चीज भी पीपल से कि अगर लड़का सुंदर होता तो शी वुड नॉट माइंड। नो, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट वांट, चाहे सुंदर हो, चाहे अगली हो, चाहे मेगा स्टार है, अगर मैं अपना आराम से चल रही हूँ और आप बाइक लेके मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, मुझे सेफ नहीं फील होगा रिगार्डलेस ऑफ योर लुक्स। बट ऐसा बोला जाता था कि लड़की होके आप यही कर सकते हो या लड़की होके आप इतना ही कर सकते हो, ऐसी कोई सीखें मिली थी क्या? नेवर। बट मेरे टचवुड मेरे जो दादी दादू है ना, अभी नहीं है वो इतने ज्यादा क्यूट थे, इतने क्यूट थे। लाइक वो हमेशा ये बोलते थे कि किट्टू का जब सीरियल आएगा, लीड आएगा तो मुझे देखना है। बट सैडली उनके जाने के बाद आया मेरा लीड में, तो मुझे उस चीज़ का दुख होता है। बट दादी माँ, दादाजी और मेरे पेरेंट्स की तरफ से इट वाज वेरी लाइक कि जो करना है करो। बट हाँ, कुछ रिलेटिव्स थे जो काम करने के दौरान भी दे वर लाइक कि ये क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। एंड मेरा शो आएगा वो नहीं देखेंगे, वहीं किसी और का कोई
पंजाब से भी कोई होगा ना, उसका आएगा तो देखिए पंजाब की लड़की ने कितना बड़ा वो किया, और अपने घर का नहीं देखेंगे। अब तो देखते हैं नहीं। दादी ऐसा क्या बोलती थी जो आपको लगता था यार ये मुझे एम्पावर कर रही है? दादी जब भी लाइक वो देखते ही थे ना मुझे, तो बोलते थे मेरा बच्चा आ गया, अभी कौन सा शो आ रहा है, अच्छा अभी क्या कर रहा है, अच्छे से करना। और मेरी बहन का भी बहुत स्ट्रगलिंग चल रहा था ना, स्ट्रगलिंग वाला टाइम चल रहा था, तो उन्होंने मेरी बहन को बोला था कि तू मेरे को डायरेक्टर का नंबर दे, मैं बात करती हूँ। And I was like, oh God, so cute, very cute. बट पिताजी का ज्यादा जिक्र नहीं है ऑनलाइन आपके। वो क्या करते थे और क्या करते हैं अभी भी, मतलब? पापा रिटायर्ड एज अ इंस्पेक्शन ऑफिसर ओके। बैंक से, और पापा ने कभी मेरे को या मेरी बहन को नहीं रोका कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप वो क्यों कर रहे हो। हमेशा यही, खाना खाया, हेल्थ कैसी है, ठीक है, कुछ चाहिए। जब हमारे पास पैसे भी नहीं थे, या गिट्टू और मैं दोनों एक काम नहीं कर रहे थे, मैं तो कॉलेज में भी थी, तो हमेशा यही सपोर्ट कि कुछ चाहिए होगा तो फ़ोन कर देना। तो उस मामले में प्रिविलेज से आती हैं आप? हाँ, उस तरह से मम्मी पापा का सपोर्ट हमेशा रहा है। ज़्यादा पैसे मैं मांगती नहीं थी पापा से। जब मेरा वो फ़ोन का पैक ख़त्म हो जाता था तो मैं फ़ोन करती थी, पापा, लाइक हाँ हाँ समझ गया। कमिंग टू हिमाचल अगेन, हाँ। तो वहां से जब मुंबई आई तो कितना कल्चर शॉक लगा? बहुत ज़्यादा बड़ा कल्चर शॉक था मेरे लिए। तो आई रिमेम्बर द वेरी फर्स्ट डे मैं क्लास में एंटर किया और मैं फर्स्ट बेंच पे जाके बैठ गई। मैं कहा मेरे को तो डांट नहीं सुननी भाई। और यहाँ से एक लड़का आके मेरे बाजू में बैठ गया एंड आई स्टार्टेड पैनिकिंग। लड़का क्यों आके बैठा है मेरे बाजू में, किसी टीचर ने देख लिया तो डांट पड़ जाए, क्योंकि मेरे स्कूल में अलाउड नहीं था। उस माहौल से जब बाहर निकलते हो तो आपको कोप अप करने में कितना टाइम लगता है। मेरे से कोई लड़का आके बात करता था, मुझे लगता था यार तू क्यों बात कर रहा है, टीचर देख लेगी, मेरी कंप्लेन हो जाएगी, मुझे ये लगता था। सही बात है यार, तो बहुत बड़ा इशू है। हाँ, मुंबई में अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि कोएड में 7 लोग बैठ सकते हैं, और किस प्रकार के कल्चर शॉक कि आप कपड़ा कैसा पहन सकती हैं, लोग कैसे बात करते हैं, और क्या क्या लगा था? लोगों के बात करने का तरीका बहुत ऐसा चिल था। लोगों को ना इतना कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कि आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो, क्या पहने हो। और मैंने ये भी चीज़ यहाँ आकर ही शुरू किया था कि मैं ड्रेसेस पहनना शुरू किया। नहीं तो मैं बिगिनिंग ऑफ द कॉलेज आई रिमेम्बर मैं कई बार ड्रेसेस के नीचे लेगिंग्स पहन के जाती थी। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, यू कैन वेयर उसके बिना। तो एक तो ड्रेसिंग को लेकर चेंज हुआ। फिर बट कभी किसी ने कुछ बोला था स्कर्ट को एक्स लेंथ रखने के लिए, कम नहीं रखने के लिए? कॉलेज में नहीं, कभी नहीं। एक चीज फिर हुआ भी था कोई कुछ मेरे नहीं साथ बोलता। कॉलेज में कि मैंने ऐसा हॉल्टर नेक करके एक टॉप आता ना, वो पहना था। तो मुझे एक मैम ने बोला था कि शोल्डर्स दिखना अलाउड नहीं है। आई डिडंट अंडरस्टैंड शोल्डर से क्या ही प्रॉब्लम है, बट और बाकी लोग पहनते थे, सिर्फ मुझे ही रोका था। आज तक शोल्डर्स के साथ इशू है हमारे देश में, नहीं? आई डोंट नो क्या ही। अगेन आप लोग प्लीज हमें कमेंट में पुष्टिकरण करें, क्योंकि लड़का लोग को ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। हम बनियानों में बिंदास, इनफैक्ट कई जगहों पर लुंगियों में निकल जाते हैं, स्कूटी पे, स्कूटर पे। कॉलेज में तो नहीं होगा ये सब अलाउड, आई फील स्टिल। पता नहीं, अगर आप लोगों के कॉलेजेस में अलाउड है तो प्लीज नेम एंड फेम द गुड वंस आल्सो। इफ देयर दैट लिबरल एंड आर ओके विद इट, प्लीज सब्सक्राइब टू ऑर्डर फ्लाई, अगर नहीं किया अभी तक तो। और ये बताओ कि बट मुंबई चलते कभी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट? मुंबई में एक बार हुआ था। मैं और मेरी बहन शॉपिंग करने गए थे और एक बंदा ना, आई कुड सी, मैं देख रही हूँ कि बार बार दिख रहा है ये इंसान, क्यों दिख रहा है बार बार। तो मेरी बहन कुछ तो लेने गई एंड आई वाज वेटिंग फॉर अ कार्ट, मेरे हाथ में था। उसने ऐसे कुछ फेंका कार्ट पे और मैं थोड़ा सा आगे जाके देखा तो वो ना नंबर था। एंड आई टोल्ड माई सिस्टर, मैंने कहा ये लड़के ने ना अपना नंबर फेंका कार्ड पे। तो हम उसको ढूंढ रहे थे, मेरी बहन तो ऐसे है कि पीटेंगे उसको, पर वो मिला नहीं। पर ये एक बार हुआ है आज तक। कभी कोई लेकिन अनसेफ टच या कभी कोई फ्लैशिंग वगैरह का इंसिडेंट अब तक? नहीं। That's good. Then you are नहीं। one of the first of our ages to come on the show and tell us this. मैं यार बहुत अभी एक चीज़ है कि मैं बहुत डिस्टेंस भी रखती हूँ। मैं वैसे ही इतना डरी हुई हूँ ना इन जनरल इन सब चीज़ों से। सो मैं कॉन्सर्ट्स पे नहीं जाती, मैं पार्टी जाती हूँ तो भी मेरा ये रहता है कि अगर हमारे पास अपना एरिया है वैसा सेपरेट तो मैं जाऊँगी, ऐसे उसमें मैं नहीं आ सकती। कभी भी आप अगर लेट्स टॉक अबाउट टच ओनली, आप कभी भी कितना ही क्राउडेड एरिया, यू विल नेवर टच योर सिस्टर लाइक दैट।
You will never touch your family members like that. You'll never touch your bosses also like that. तो हमेशा एक random लड़की को आप ऐसे touch करके क्यों निकलोगे? That means you wanted to do that. तो I don't want to put myself in that space only क्योंकि मेरे को नहीं पता फिर मैं कैसे react करूँगी. और अगर मैंने एक थप्पड़ मार दिया, 3-4 लोगों ने देख के उसको और मार दिया, तो फिर तो पिट जाएगा हाँ, गंदी हरकत करने के लिए व्यक्ति। हाँ, बट मेरे अंदर तो ट्रॉमा बढ़ गया ना कि यार एक तो वैसे मैं नहीं आती थी, एक बार आई ऐसा हुआ तो मैं नहीं जाती। तो सुन लो भाई, मदिरा को अपने बीच में लाके उसके ऊपर चढ़ के गलत कार्य ना करें। हाँ, क्योंकि मदिरा इज नॉट यू नो अ गुड दिस थिंग मीडियम टू यूज जो आप डिप्लॉय कर लेते हो। नॉट एट ऑल। जब भी कई लोग बोलते हैं अरे आई वाज ड्रंक, आप ड्रंक होके गाड़ी भी चला रहे हो, आप ड्रंक होके सीधे खड़े भी हो, आप वॉक कर रहे हो, आपको सब याद है आपने सब क्या गलत किया है, by the way. सब झूठ है। वॉक करना एंड स्टैंडिंग इज ओके बट लाइक डू नॉट ड्राइव एंड डेफिनेटली डू नॉट टच। 100 चीजें आप कर रहे हो ना ड्रंक होके, तो अचानक से आपकी सेंसेस उसी टाइम क्यों कहीं चली जाती है व्हेन यू आर मिसबिहेविंग विद अ गर्ल? क्योंकि यू थिंक यू कैन गेट अवे विद इट। सिंपल तो वही चीज है। बट अगर लड़की ने चाहा तो वो चाटा मारेगी और फिर 4 लोग आके आग को सूतेंगे। आई कैरी अ बेसबॉल बैट इन माय कार। Wait, what? Is it in that bag? No. Not this bag. It's in your car? It's in my car. I carry. But शकुन इतना डर कहाँ से आया रे? कुछ हुआ कभी? यार कुछ होने से ज्यादा वी सी ना एवरीडे कितनी न्यूज आती है, क्या होता है उन लोगों का। जब मैं रिक्शा से जाती थी मैं ऐसे क्लच करके बैठती थी हर चीज को कि जरा तू मुड़ जरा, मैं तो यहाँ से कूद जाऊंगी, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। I'm sorry. And many girls go through that. This is such dark humor now because why is this even like a thing we are talking It is about? क्योंकि इंडिया में क्या लॉज है बताइए? स्ट्रिक्ट लॉज की हाँ आपको पता है इस बंदे ने कुछ किया है, आपके पास प्रूफ है, सब है, पता लगाएंगे तो ना भी क्या bitch. अभी आई डोंट नो इफ आई शुड से और नॉट, निर्भया में वो जो एक वो था जो टीनेज में था, उसका फेस नहीं दिखा रहे थे, उसको छोड़ दिया। जो उसने हरकत की वो उसने बच्चों वाली हरकत की थी, तो उसको क्यों सेम ट्रीटमेंट नहीं मिला बाकियों की तरह? सवाल तो सटीक है, बिल्कुल पूछने लायक है। आप एक तरफ बोल रहे हो कि वो बच्चा है, बट उस बच्चे की हरकतें तो देखो, उसने जो किया है वो आई डोंट थिंक एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है। सो मेनी टाइम्स दे लेट अ क्रिमिनल गो, दे डू द सेम थिंग अगेन, जेल अगेन, दे लेट देम गो, सेम थिंग अगेन। ये तो महाराष्ट्र की न्यूज़ है जो मैं बता रही हूँ। मैं ऐसा कोई घर के अंदर आपके कोई राइवलरी लाने की कोशिश नहीं कर रहा, बट अब आप इतनी बड़ी स्टार बन गई हो वर्सेस हर, तो वो कभी बहनोड़ में अनबन आती है? कभी नहीं आती। गिट्टू का जो डायरेक्शन है वो बहुत अलग रहा है बिगिनिंग से। वो हमेशा से फिल्म्स और वेब सीरीज करना चाहती थी, मैं हमेशा से टीवी करना चाहती थी, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग एक रोल के लिए फाइट कर रहे हैं, वो भी नहीं हुआ। एंड जितना मैं अपनी बहन को जानती हूँ ना, चाहे उसने let's I don't want to say it also like that, but अगर उसने बहुत समय से काम भी ना किया हो और एक पार्ट हो जिसके लिए हम दोनों ऑडिशन ले रहे हैं और 2 लोगों के बीच है, I can tell you she'll back out. She'll be like तेरा मन है ना तू कर ले। Like वो वैसी बहन है, उसमें तो जेलेसी का भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। फॉर अ सेकेंड शायद मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि यार मैंने आज तक टीवी किया, अगर ये पार्ट मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, बट माई सिस्टर नेवर। And what if you had to cross paths someday, you become, and you have probably already become big enough in TV to kind of switch over to a web series or a film, and she ever wants to do TV, तब क्या करोगी? I'll help her as much as I can. मैं तो उसको जितने नंबर चाहिए, जितने कॉन्टैक्ट चाहिए, जितनी मीटिंग्स में करा सकती हूँ, मैं सब करूँगी उसके लिए। यार छोटे शहरों की जो एक आनंद होता है, वो जो सीखें होती हैं, वो हम बड़े शहरों में भी लाते हैं। मुंबई हमारी जैसे लोगों से ही बना हुआ है काफी हद तक, अपार्ट फ्रॉम द होल ग्रेट डील ऑफ फोक्स फ्रॉम मुंबई, नो डिनाइंग, बट जनरली हिमाचल में स्कूल में सेक्स एजुकेशन मिल रही थी क्या किसी भी प्रकार की? मेरे स्कूल में तो आई थिंक हिमाचल में अभी भी बहुत कम स्कूल्स में होगा, आई डोंट नो कितनों में होगा, बता सकते हैं लोग आपको, बट मेरे स्कूल में तो बिल्कुल ही नहीं था। इनफैक्ट आई रिमेम्बर 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक चैप्टर होता है, उसके लिए वो मैम ही इतनी अनकंफर्टेबल थी पढ़ाने के लिए कि हम क्या करें। लड़के तो आई थिंक दे वर वेटिंग ईगरली स्टूपिड से, वो मैम को और अनकंफर्टेबल करा रहे हैं, अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछ के, और हमें कुछ नहीं समझ आ रहा क्योंकि क्या हो रहा है। ये वो भी टीचर कंफर्टेबल नहीं है पढ़ाने में, लड़के उन्हें तंग कर रहे हैं, और उसके लिए ऐसा कर दिया था कि एक दिन लड़कों को पढ़ाएंगे, एक दिन लड़कियों को पढ़ाएंगे। नहीं, हमारे स्कूल में लड़कियों को अलग लिखे गए थे। When they had to teach about periods. क्यों? Guys should know about periods. 100%. उनको क्यों नहीं पता है? Why do they not know कि
कुछ लोगों को, कुछ लड़कियों को बहुत मेजर क्रैम्प्स होते हैं, उन्हें क्यों नहीं पता कि इट लास्ट फ्रॉम 2 to 5 days। उन्हें क्यों नहीं पता कि इस टाइम पे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, इस टाइम पे आप क्रैंकी होते हो, यू डू वांट टू ईट समथिंग एंड यू आर अ लिटिल बिट ऑन एज, क्योंकि फिजिकली योर बॉडी इज नॉट विद यू। ये तो पता होना चाहिए, इसीलिए दो दे आर लाइक सो वैसा कि हमें फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, क्या होता है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट डीलिंग विद इट। सुन लो भाई, थोड़ा सा नहीं, आपको काफी पता होने से आप ही बेहतर इंसान बनेंगे। हाँ, एंड लाइक यू विल मेक योर मदर्स, योर सिस्टर्स, योर गर्लफ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स, उनकी लाइफ इजी कर दोगे। हाउ डिफिकल्ट इज इट? एंड आप बंद करेंगे ये बोलना, इज इट दैट टाइम ऑफ द मंथ? आप तो जो लड़के थे, ठीक है, मेरे लिए इट वाज सच अ शॉकर, क्योंकि मुझे आ नहीं रहे थे टिल वेरी लेट, टिल 11th स्टैंडर्ड के एंड तक। Who do I ask? It's never taught in any class. It's never like मैं अपनी टीचर से जाके क्या पूछूं, क्योंकि it's frowned upon। आप क्यों बात करोगे इसके बारे में? They used to know। दोस्तों के बीच में people started judging me कि ओ तुझे क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ना बस कि झूठी बोल देती हूँ। 10th स्टैंडर्ड में started lying कि yes I'm getting periods। लड़की लोग के बीच में होता है ना ऐसा? हाँ, और मेरा ये था कि यार what do I even tell them? I don't know what is, मेरे को नहीं हो रहा है। मुझे लगा क्या है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, I'm not getting periods। Mama used to ask me once or twice, do you need that? ये भी नहीं बोलेंगे कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए, do you need that? And I'm like नहीं, से बट बात बाकी करो। बॉडीली चेंजेस नहीं हुए थे? कुछ नहीं, एज अ गर्ल मुझे ही नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि कभी पढ़ाया नहीं गया। द वेरी फर्स्ट टाइम आई गॉट माई पीरियड्स, आई विल इट वॉज इन द मिडल ऑफ अ क्लास, अकाउंट्स का क्लास चल रहा था, एंड आई गॉट अप एंड माई स्कर्ट वॉज रेड, एंड मेरी फ्रेंड थी मेरे बाजू में, एंड शी इज लाइक योर स्कर्ट इज रेड, एंड बेंच पे भी लग गया है, एंड तेरे को फील नहीं हुआ? मैं क्या बताऊँ, मेरे को कैसे फील होगा, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे को क्रैम्प्स हो रहे थे, पर मुझे लगा मैं आई मस्ट हैव ईटन समथिंग रॉन्ग, आई डोंट नो। And then I was so embarrassed. I was cleaning that. I was like, I have to go to the hostel. I need to clean myself up. और मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने जाके वार्डन को बोला कि this is the first time I've gotten it. मुझे कुछ नहीं आता. So she was like, I'll get it for you. That's the maximum she did. She didn't teach me how to put it. She didn't teach me anything. She's like, take. I think for a very long time, every month मेरा स्कर्ट खराब होता ही था, क्योंकि मुझे लगाना ही नहीं आता था अच्छे से। बट सेट पे कभी भी ऐसा हुआ कि किसी से लेना पड़ा पैड? I carry extra also for people. To give? Yeah. तो कभी I किसी think ने आगे many girls माना? do that. I think almost every girl does that. यार हमने मेल फेमिनिस्ट किया था कृति खरबंदा जी के साथ, उसके बाद आई आल्सो कैरी वन। हाँ, Yeah. अरे यार, that is such a sweet thing. That इट्स is इन such माय a बैग sweet thing. ऑलवेज, या। बट जनरली फिर हार्ट ब्रेक्स का कैसा रहा सीन अपनी जिंदगी में? यू हैड वेरी डीप Yeah, one was. बैड? Yeah, very bad. Very bad. डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट एट ऑल? I can just say कि never lead a good heart when you know कि आप तो नहीं हो उस जगह पे। यार आपने एक सीरियल में किसी को जब रिप्लेस किया तब आपको बड़ा कटाक्ष मिला था, दैट्स अनदर टाइम आई रिमेंबर, जब आपको वो मिला हो। तो वो सीरियल हुआ कैसे था, और क्यों ये एंग्स्ट मिला, और कैसे उसको टैकल किया? तो आई वॉज वेरी नर्वस। तो जैसे ही ऑडिशन हुआ, मैं सर से जाके पूछ लेती थी, डायरेक्टर सर से, कि सर हाउ वाज इट, यू वांट मी टू चेंज एनीथिंग? तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा था। तो फिर मेरा एक और मॉक शूट हुआ, लाइक आई गेव लाइक 4 to 5 राउंड्स ऑफ मॉक शूट्स। उसके बाद फाइनल हुआ। उसके बाद ये न्यूज़ आना शुरू हो गई कि शगुन शर्मा रिप्लेसिंग रागिनी खन्ना। पहली बात तो आई डिड नॉट रिप्लेस हर, क्योंकि मेरा कैरेक्टर वो था ही नहीं। एंड दूसरी चीज़, आई थिंक उन्हें अप्रोच किया गया था, पर वो कुछ तो मॉनेटरी इश्यूज थे जो वो लोग सेटलमेंट पे नहीं आ पा रहे थे। सो दे हैड टू बी लाइक कि यार अभी हम इनको ले या शो का बजट, क्योंकि बजट पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। तो उस वजह से दे वर लाइक कि इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड विद दिस बजट जो हमारा नहीं है, लेट्स ट्राई टू ब्रिंग इन अ न्यू गर्ल। बट उसके बाद क्या बहुत सैलाब आया जोर का? बहुत लोगों ने बहुत मैसेजेस किए, ये ऐसी दिखती है, ये वैसी दिखती है, इसको एक्टिंग नहीं आती, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता, रागनी ऐसी थी, रागनी अच्छी थी, शी वाज वेरी गुड। तो ससुराल गेंदा फूल 2 के लिए कभी प्यार भी मिला या सिर्फ हेट ही मिला ज्यादातर? प्यार भी मिला था, हाँ। मतलब आई थिंक कि इट्स ऑलवेज कि ऐसा होता है कि कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, बट ह्यूमन टेंडेंसी है ना यार कि नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान जाता है। हाँ। Fair enough.
यार लेकिन टीवी के सेट्स पे काफी टॉक्सिसिटी मैंने होती हुई खुद देखी है। माइक पे चिल्ला देना, अपशब्द बोलना, लड़कियों को बहुत डेरोगेटरीली ट्रीट करना, तो ये कभी भी आपने एक्सपीरियंस किया? एक मेरा शो था, वो अगेन इट वाज अ सीजन 3 ऑफ अ शो। उसमें एक सर थे, वो देखते ही नहीं थे कैमरे के आगे लड़का है, लड़की है, सीनियर एक्टर है, जूनियर एक्टर है, डीओपी है, कोई भी है, वो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते ही थे, बाकी बैंकी टाइप्स। हाँ। और वो चीज़ से ना मुझे इतना डर लगता था कि मैं आज तक भी कंफर्टेबल नहीं हूँ इस लैंग्वेज से। एक बार आई रिमेम्बर, मैं और मेरी फ्रेंड टेक दे रहे थे, मेरा बैक था, उसका क्लोज था, मैं रो रही हूँ उसके टेक में, मेरे टेक में वो रो रही है। एंड आई रिमेम्बर कि हम लोग जिस दिन शूट नहीं होता था उस दिन बहुत खुश होते थे कि थैंक गॉड आज नहीं जाना है। ये क्या ट्रॉमा दे रहे हैं आप? मैं उस दिन के बाद मैंने एक और शो के लिए ऑडिशन दिया था और उसके सेम डायरेक्टर थे। यू वोंट बिलीव, मैं बिना ऑडिशन दिए वापस आके मैंने कहा नहीं, मेरे को ये नहीं करना है। यार इससे ज्यादा क्रेजी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कई डायरेक्टर्स के बारे में, बट दे आर वर्किंग। In fact, the actors who raised a question, they somewhere have been sidelined, क्योंकि उनको लगता है ये डायरेक्टर हमें फुटेज दे रहा है। नहीं, बट शगुन आप समझो, इससे बुरा मारम पिट्टी पे उतर जाते होंगे, फिर ये पूछ रहा हूँ मैं। मारम पिट्टी तो मैंने नहीं देखा, लेकिन यार किसी को इतना बोल देना कि उसको लगे कि क्यों काम पे जाना है, मुझे नहीं जाना, वो आप क्यों कर रहे हो। उधर मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों इतने ट्रॉमेटाइज होते थे ना कि यार हम क्यों जा रहे हैं, बहुत डर लग रहा है, सर ने कुछ बोल दिया, और हम इतने डरे होते थे ना कि हम बेसिक चीज भी गलत कर देते थे। तो अमूमन जनता ये पूछेगी कि शगुन फिर आप क्यों कंटिन्यू कर रही थी इस काम में, क्योंकि क्या होता है हम एक कॉर्पोरेट की तरह सोचते हैं। नहीं थे, हैड टू वर्क ना, अगर आप मुंबई में रह रहे हो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट मेरे चाहते में जो डायरेक्टर थे, ही ऑल्सो यूज्ड टू अब्यूज, बट वो सिचुएशन को अब्यूज करते थे। ही यूज्ड टू नॉट से लाइक ऐसा, हाँ वो नहीं बोलेंगे, वो सिचुएशन को बोलेंगे। एंड यू विल नॉट बिलीव, उनसे भी मैंने पहले 3 महीने मैं इतना डरती थी, मैं सर को गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाती थी। कई बार मैं उनको गुड मॉर्निंग रात को जाते टाइम बोलती थी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार सर इतने गुस्से में रहते हैं हमेशा, मैं सामने से कुछ बोलूं कहीं डांट दिया तो। और आई फील डायरेक्टर एक्टर में इतना गैप होना ही नहीं चाहिए। यार एक बहुत ब्यूटीफुल आर्क हमारी प्रोड्यूसर्स लेके आई हैं, द बहू वर्सेस द बिच आर्क। परी का रोल आने से पहले आप 8 महीना सबैटिकल पे थी, जान मिल नहीं तो आपने सेल्फ ब्रेक नहीं लिया था क्योंकि आपको काम नहीं मिला था? मुझे लोगों ने ब्रेक दे दिया था कि तुम घर पे रहो थोड़ा। तब कैसा लग रहा था, क्योंकि उससे पहले वाला सीरीज वाज अ बिग सीरियल, राइट? या एंड उसके बाद काम नहीं मिलना एक्सपेक्ट किया था? यार तो इसके 2 वो थे। पहले तो मेरा मेडिकली थोड़ा प्रॉब्लम था, मेरे को स्टोन वगैरह थे, तो मेरा ऑपरेशन हुआ था जस्ट शो के बाद। और उस ऑपरेशन का 15-20 दिन के बाद मुझे चिकन पॉक्स हो गया, और चिकन पॉक्स के निशान जाने में बहुत टाइम लगता है। निशान वगैरह वाला हो गया था? हाँ, मेरा यहाँ पर भी, मैं बहुत रोती थी, मैं खुद को देख नहीं रही थी मिरर पे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। थोड़ा तो उसकी वजह से 1-2 शोज तो मेरे उसकी वजह से छूटे, और कई जगह वर्कआउट नहीं हो रहा था, बजट के इश्यूज हो रहे थे। एक शो के साथ ऐसा हुआ था कि मैं आई, मैंने मॉक शूट दिया, एंड दे गेव मी कॉल टाइम आल्सो कि कल से हम शूट कर रहे हैं, एंड देन चैनल इज लाइक वी वांट समवन हु इज न्यू। मैंने कहा ये अच्छा है तुम्हारा, जब मैं न्यू थी तो तुम्हें नोन चाहिए थे, अब मैं नोन हूँ थोड़ा सा तो तुम्हें न्यू चाहिए। तो फिर क्योंकि कैसे हुआ? क्योंकि के लिए पहले मुझे आया था कास्टिंग वालों से कॉल, शी इज लाइक अभी ना एक्चुअली नाम भी डिसाइड नहीं है, अभी बस तू ऑडिशन भेज दे। मैंने कहा ओके, एंड देन आई थिंक 1-2 दिन के बाद शी कॉल एंड शी लाइक हाँ वो ना नेगेटिव के लिए था। मैंने कहा मैं नहीं करती हूँ नेगेटिव, मैंने अभी बहुत मुश्किल से पहले लीड से लीड में स्विच किया है, देन डूइंग नेगेटिव इज अ स्टेप डाउन फॉर मी, सो आई डोंट वांट टू डू इट। तो तब उसने मुझे बताया कि यार ये बड़े शो के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मना कर चुकी थी क्योंकि के लिए? मुझे पता ही नहीं था क्योंकि है, शी इज जस्ट लाइक बड़े शो के लिए, हर कोई अपने शो को बड़ा ही बोलता है। बात सही है। उसके बाद न्यूज आना शुरू हुई कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी इज कमिंग बैक। इनफैक्ट उन लोगों ने मुझे बोला कि अगर शगुन हाँ करे तो मैम को पसंद आया था उसका ऑडिशन, बट वो मना करके बैठी है। पर मैंने कहा हाँ मैं नेगेटिव नहीं करूंगी, मैं अपने ही जोन में होगी, मैं पॉजिटिव करूंगी। फिर बाद में मैंने पूछा कि स्मृति मैम कर रहे नहीं कर रहे, तब तक डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे कि शी इज कमिंग बैक और नॉट कमिंग बैक। कुछ 1-1.5 महीने बाद इन्होंने मुझे बोला कि लिसन स्मृति मैम इज कमिंग बैक, मिहिर सर इज कमिंग बैक, अब तू बता तू उनकी बेटी का कैरेक्टर करेगी नहीं करेगी? अच्छा, हाँ कर लूंगी।
एंड दे लाइक रुक बताते हैं, विद इन हाफ एन आवर आई वाज लॉक्ड. ये पता होने के बावजूद कि ये नेगेटिव है, इस पे हेट आएगा, आपने हाँ किया, क्या आपने एंटिसिपेट किया था इतना जोर का हेट आएगा? आई वाज गोइंग अप अगेंस्ट तुलसी विरानी, स्मृति मैम. क्रेजी आने वाला है, क्रेजी वाला आने वाला है. एंड जब तक आप कैरेक्टर को हेट देते हो ना, आई एम ओके विद इट, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट लाइक माई कैरेक्टर. अगर मैं एज अ परी, एज शगुन परी को देखूं तो आई विल बी लाइक आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद हर, शी इज सो मीन. एंड बट जब वो पर्सनल हो जाता है तो मुझे दिक्कत होती है. और ये सेट बाकी सेट से बहुत शांत लगा मेरे को. दैट इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर. मुजम्मिल सर ना वो खुद में ही बहुत शांत इंसान है, तो उनकी टीम भी लाइक होता है ना, हर डायरेक्टर अपनी टीम अपने साथ लेकर आता है, तो उनकी टीम भी बहुत वैसी शांत है. ही डजंट अब्यूज ऑन सेट, वो सबके साथ बहुत प्यार से रहते हैं. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके बाद मैं नया शो करूँगी, मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा. फॉर दैट मैटर जो हमारे सेकंड यूनिट डायरेक्टर है ख्वाजा सर, वो भी बहुत प्यारे. इनिशियली जब मेरा नेगेटिव आना शुरू हुआ था ना, तो मैं बहुत वैसे रहती थी कि यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा. तो सर मुझे समझाते थे कि इट्स अ कैरेक्टर, इट्स नॉट शगुन. स्टेज पे भी मैंने बोली थी लेकिन काट दिया उन्होंने कि लाइक परी, थैंक यू कि आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन डोंट बी लाइक हर. हाँ, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद द मैसेजिंग फॉर एन अडॉप्टेड चाइल्ड, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि सलमान खान इन बागबान और शाहरुख इन अदर फिल्म वर नॉट अडॉप्टेड. बट देन इट्स अप टू यू ना कि आप क्या सीख रहे हो. वही अगर हम परी को लेकर चलें तो यू कैन सी दिस ऑल्सो कि ऐसा नहीं बनना है. यू कैन टेक दिस ऑल्सो, बट यू कैन टेक अवे दिस ऑल्सो कि ऐसा बनना है. सो इट्स अबाउट योर मेंटालिटी कि आपको किस तरह के लोग अट्रैक्ट करते हैं. उस तरह से तो जो सीरियल किलर पे मूवीज आती है, सही बात. वो ये थोड़ी बोल रहे हैं कि जाके सबको चाकू मारना शुरू कर दो. वो ये बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा साइंस समझो. हाँ, एंड इस तरह के लोगों से या कहीं पे भी आपको इस तरह का कुछ दिखे तो थोड़ी दूर हो जाओ. सही बात. डोंट एंगेज. वाज दैट द फर्स्ट टाइम यू वर मीटिंग एकता मैम? सेकंड टाइम. उससे पहले कब मिली हुई थी? उससे पहले अपने फर्स्ट शो पे मिली थी दरमिया के टाइम. एंड यू नो व्हाट आई हैड डन, उनके कॉन्फ्रेंस रूम में ना देयर इज अ बिग ऐसा कॉन्फ्रेंस टेबल होता है ना, मैं उनकी चेयर पे जाके बैठ गई थी बिकॉज आई वाज लाइक वाओ दिस इज द बेस्ट प्लेस. और फिर समवन आस्क्ड मी टू मूव. of course you don't do that, you don't sit on the boss chair. I did not know. I was like कि भाई यहाँ बैठे मुझे सब अच्छे से दिखेंगे. और फिर उन्होंने नहीं बोला कुछ, चलो गनीमत. वो नहीं आए थे तब तक. गनीमत. और फिर तब की कोई बात याद थी उनको अभी? I don't think so. I highly doubt. इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि मैम को पता है मैंने चाहते किया है. बट मैं ना वो एज आई सेड ना, मैं कॉलेज में भी फर्स्ट रो में जाके बैठी थी. मैं यहाँ पर भी जब हम लोग का मीटिंग हुआ था ऐसे चेयर्स लगी थी ऐसे पीछे तक, मैं फर्स्ट रो में जाके बैठी थी. एंड शी इज लाइक तो स्मृति मैम ने पूछा था हु इज प्लेइंग परी, तो आई रेज्ड माय हैंड एंड एकता मैम वाज लाइक दैट शगुन, शी डिड YHC आल्सो विद अस 700 एपिसोड्स, शी इज अ वेरी गुड एक्टर. मुझे एकदम ऐसा हो गया, मैं कहा ओह माय गॉड शी नोज मी. आई वाज सो हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी. मैं कहा अच्छी बात है. और अभी भी मुझे ये लगता है कि हाँ आई एम ओके, तुम लोग ओपिनियन दे रहे हो दे दो, क्योंकि अगर आप स्क्रीन पे आ रहे हो तो ओपिनियंस तो आएंगे. बट द इंटरनली जो लोग मुझे आके बोल रहे हैं ना कि यार भाई मजा आ जाता है जब तेरे सीन्स आते हैं. इवन मैम लव्स योर सीन्स एंड वी आर एंजॉयिंग इट. माय सीडी हैज गिवन मी अ निकनेम झूठी कुमारी. झूठी कुमारी? या क्रिएटिव डायरेक्टर होते हैं सीडी. क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो? झूठी क्योंकि वो कुमारी झूठी बोलती रहती ना. परी इज ऑलवेज लाइंग. स्मृति मैम के साथ क्या एनर्जी वाइब होती है, क्योंकि शी इज अ वेरी पावरफुल वुमन. या तो क्या क्या सीखती है और क्या क्या बातें होती है उनसे? या सो इनिशियली ना मुझे उस चीज का रियलाइजेशन ही नहीं था. मुझे इतना पता था कि मैम बहुत सीनियर हैं और भाई बहुत ही अलग लेवल पे हैं. बट आई आस्क वेरी रैंडम क्वेश्चंस एंड शी इज समवन ना जिनको पता है कि शगुन इज नॉट ट्राइंग टू बी दिस पर्सन हु इज आस्किंग रैंडम क्वेश्चंस. अब मेरा लेवल ऑफ नॉलेज इज हियर, मैम का लेवल ऑफ नॉलेज इज समवेयर एल्स. उनके लिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा कि ये क्या पूछ रही है मुझसे. वो बहुत प्यारे हैं, लाइक शी इज रियली रियली नाइस. बहुत ही अच्छे हैं वो. मुझे पहले उनसे बहुत डर लगता था, लेकिन अब मुझे वो लगता है कि यार शी इज अमेजिंग ह्यूमन. यार बट बिच का टैग दे दिया गया परी को. मेरे ख्याल से कुछ सीन्स में सिर्फ केवल वो असर्टिव है या कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं मुझे लगता है कि बिगिनिंग में जो फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स थे ना, हाँ. उसमें वो थी थोड़ी असर्टिव, थोड़ी थी अपने ओपिनियन रखने वाली. उसके बाद वो आउट एंड आउट बिच है. उसके बाद वो उसका यही है कि पापा और मम्मा को अलग ही रखना है, क्योंकि पापा को मैं तभी मैनिपुलेट कर सकती हूँ अगर मम्मा उनसे दूर है.
तो वो इन इटसेल्फ इज अ वेरी बैड थॉट टू हैव इन योर माइंड। आपके रियल ब्रदर के साथ जो आपके डेटिंग रूमर्स आते हैं वो क्या है? वो 14 तारीख को फोटो अपलोड कर दी थी इस वजह से? नहीं रूमर थोड़ी है, सच है वो तो। फिर ठीक है। हाँ तो और हम लोग शो पे नहीं डेट करना शुरू किए, शो से पहले डेट कर रहे हैं। तो वो भी कंफर्ट आया था क्योंकि वो भी है शो पे नहीं, उनके। इनफैक्ट यू नो व्हाट हैपेंड व्हेन आई गॉट कॉल्ड फॉर क्यूकी एंड ही वाज ऑलरेडी फाइंड मी फॉर क्यूकी। और मैंने कहा यार अमन तुम क्यूकी कर रहे हो, मैं क्यूकी करूंगी, भाई बहन बनेंगे। कहता गेम ऑफ थ्रोन्स। हाँ, कहता इतना बड़ा शो है तो ये सोचेगी। सही बात है। मैंने कहा तो चल रहा है क्या, मतलब लाइक ओके। कहता वैसे भी जितना मेरे को स्टोरी पता है हम कोई बेस्ट फ्रेंड्स वाले भाई बहन नहीं है। बट फिर भी इंसेस्ट थोड़ी ना करोगे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को भी दिक्कत नहीं है, इसको भी दिक्कत नहीं है, एंड विल गेट टू स्पेंड सम टाइम ऑन सेट, सिंपल। दैट्स सो ट्रू। या और हम लोग वी डोंट गिव दैट कपल वाइब उस तरह से। ये क्या मतलब होता है? मतलब वो जो पीडीए होता है ना पूरा टाइम हगिंग ये वो, वी डोंट डू ऑल दैट। इनफैक्ट फॉर गुड 2 months ऑफ द शो नोबडी ऑन सेट न्यू। रियली? वी स्टार्टेड टेलिंग पीपल जब हम लोगों से कंफर्टेबल हो गए कि यार वी आर डेटिंग इन रियल लाइफ। स्मृति मैम को एक बार मैंने सीन के दौरान बताया था। यार हम एक बहुत बड़ा सेगमेंट स्किप कर गए जब हम सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे जो फीमेल प्लेजर के ऊपर था। तो यार हमारे पास एटलीस्ट आई नो वन यंग एक्ट्रेस जिन्होंने आज तक लाइफ में किस नहीं किया था और ऑन कैमरा ही किस किया। तो आई फेल्ट रियली लाइक अरे यार व्हाट डज दैट डू टू अ ह्यूमन बीइंग। तो वैसे मैं समझता हूँ कि अब बॉलीवुड में इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर हैं, आप लोगों को कैसे होता है ये प्रक्रिया, वो कमेंट में हम लोगों ने पिन करके रखा है। हाउ डज इट वर्क देखना है तो अगर आप लोगों की खुद की जानकारी के लिए देखें। बट क्या टीवी में इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हो? नहीं, टीवी में बेसिकली जो स्क्रिप्ट होता है ना उसमें लिख के आता है he will come close to her, he will come close to her cheek, then she will shy away। मतलब ये पूरा लिखा होता है ऐसे करके कि we'll make it look like that scene from that particular movie, या ऐसे ऐसे कुछ कुछ करके दिखा देते हैं। बट टीवी में एक चीज है, आपके पास लिबर्टी होती है टू से नो। तो आपने मना भी किया हुआ है कभी? मैंने हाँ, मतलब अगर मुझे लगता है कि यार अभी ये थोड़ा आप इस चीज को ज्यादा ही लेके जा रहे हो तो मैं भी बोल देती हूँ कि नहीं इतना तो नहीं। बट बहुत इंटीमेट था या बेसिक किया है कुछ? एक्चुअली देखने में वो बहुत ज्यादा लग सकता है कि एक रोमांटिक म्यूजिक आ गया है। हाँ, बट व्हेन वी आर शूटिंग देयर इज नो रोमांटिक म्यूजिक, ऐसे ना कैमरा यहाँ पर है तो आप क्या ही कर। आपको कभी नहीं बोला किसी प्रोड्यूसर के साथ डिनर करना पड़ेगा? प्रोड्यूसर के साथ डिनर तो नहीं बोला है, लेकिन कुछ और तो बोला है। क्या बोला है? तो जब मैं सिंगिंग सीखती थी एंड 1-1.5 महीने के बाद ही वाज लाइक यू कम टू द ऑफिस एंड आई वांट टू सी कि तुमने कितना सीखा है। मैंने कहा ठीक है, तो गए, पूरा सुनाया बुनाया 1-2 गाने वगैरह। इट वाज लाइक यू आर गुड, तो आज ना हम स्क्रैच रिकॉर्ड करेंगे। एंड मैंने कहा वाओ मैन, स्क्रैच रिकॉर्ड करने का मौका आ गया। एंड देन आई वाज सो हैप्पी एंड ही सेड बट यू हैव टू गिव मी अ किस बिफोर दैट। आई वाज लाइक व्हाट, did I even hear that right? And he's like, you have to kiss me before the scratch and after also. He's like, give me your hand. मैंने कहा मेरे को घर जाना है। And he just took my hand like that. देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ये जो हम यहाँ बात करते हैं ना ये बाहर नहीं जानी चाहिए टेबल से, ठीक है? मैं तुम मुझे बताना। एज अ मैन भी अपना हाथ पुल करने वाला था। एंड मैं रूम से बाहर निकली एंड मैंने रिक्शा लिया और मैं जोर जोर से रोना शुरू हो गई रिक्शा में। एंड आई वेंट होम, आई टोल्ड माय सिस्टर, आई टोल्ड माय मम्मा अबाउट इट एंड ही ट्राइड टू मैनिपुलेट एंड गैसलाइट माय पेरेंट्स सेइंग कि ये तो बच्ची है, इसको समझ नहीं आया। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। द ऑडेसिटी, ही वाज मैरिड, ही हैड 3 kids, उनका सबसे यंगेस्ट सन वाज 3 years older than me. Oh, he's very old. He's very old. Thank you for sharing, Shagun. I'm so sorry that this happened. So, and singing industry में मेरे साथ सबसे ज्यादा ये सब हुआ था। ये पहला इंसिडेंट था। उसके बाद मेरी सिस्टर के नोन में एक बंदे थे, वो ना गाने लिखते थे, कंपोज करते थे, सिखवाते थे। एंड शी न्यू कि इसको सिंगिंग का रहा है हमेशा, तो उसने वापस उनको बोला कि मेरी बहन है तो एक बार ये। एंड गिट्टू वाज ऑलवेज लाइक कि बिकॉज आई नो देम सो दे विल नॉट से एनीथिंग टू माय सिस्टर। वैसा वो घर आए एंड ही इज लाइक हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग आफरीन आफरीन, उसमें जो लड़की वाला पार्ट है आई वांटेड टू प्रिपेयर दैट क्योंकि एक गाना है उसमें हम सिमिलर चीज लाने वाले हैं। एंड देन ही सेड कि बाय द वे श्रेया घोषाल इज कमिंग फॉर अ रिकॉर्डिंग, सो डू यू वांट टू कम एंड सी? एंड आई वाज लाइक वाओ, आई वुड लव टू सी यार, मतलब शी इज अ लेजेंड, मैं तो देखना चाहूंगी कि वो करती भी कैसे है। मैं गई स्टूडियो और मैं बैठी हूँ, इट्स 15 minutes, half an hour, 1 hour, 1.5 hour, और तब मैं एक शो कर रही थी। आई वाज नॉट सिटिंग एट होम। तो मैंने कहा कब तक आ रहे हैं वो? कहते शी इज ऑन द वे। मैंने कहा ओके।
फिर 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। मैंने कहा भैया ऐसा कौन से, वो कहाँ से आ रहे हो मुंबई में, 3 घंटे थोड़ी लग सकते हैं, कितनी ट्रैफिक मिल जाएगी। तो मैंने बोला कि मेरा ना कॉल टाइम है, मुझे तो अब निकलना पड़ेगा, मुझे शूट पे जाना है। एंड आई वाज लाइक ओके बाय। ऐसे मैंने उनको बाय किया एंड ही पुल्ड मी एंड ही हग्ड मी एंड आई पुश्ड हिम अवे एंड आई वाज लाइक कि मुझे जाना है। और मैं निकली एंड आई वाज लाइक छी कैसे लोग हैं। दैट वाज द लास्ट टाइम आई ट्राइड इन सिंगिंग। सुन लो भाई, प्लीज अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। बहुत लोग करते हैं। इवन सेइंग दिस विल हैव जीरो इफेक्ट ऑन देम। जनरली आप नेगोशिएट कर लेते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स? नाउ द मनी पार्ट आई नेगोशिएट। यू ओनली नेगोशिएट एंड यू गुड एट इट? डिसेंट। चलो 3 टिप्स दो कैसे करने का, बाकी लड़कियां जो देख रही हैं उनके लिए। पहली चीज है कि हमेशा फॉर एग्जाम्पल आई टेक अ इजी अमाउंट। अगर आप 10,000 में ओके हो करने के लिए कोट 20। सेकेंड चीज इज कि कभी कभी ऐसे बोलते ना कि हाँ लेकिन मेरा एक और प्रोजेक्ट है जिसमें मैं इतना चार्ज कर चुकी हूँ। आई हैव अ पैरेलल ऑफर लेटर। या एक ये। एंड थर्ड थिंग इज कि ट्राई टू गेज कि अगर वो जेन्युइनली बोल रहे हैं कि भाई इससे नहीं हो पाएगा तो 1-2 हज़ार ऊपर नीचे करो, छोड़ो, कर लो। बट जब बाकी बड़ी महिलाएं मिलती हैं, जैसे आपने भी बताया पार्वती मैम आई थी, तो उनसे क्या बातें होती है और उनसे क्या सीखती हो? उनसे एक्चुअली मोर देन आस्किंग क्वेश्चंस आई फील व्हेन यू नोटिस पीपल ना यू लर्न मोर। तो मैंने उनसे ये देखा कि जब वो रिहर्सल में लाइंस कर रही, जब वो रिहर्सल भी कर रही थी तो भी शी वाज डूइंग ऑलमोस्ट विद फुल कन्विक्शन which I don't do. I put in my energy in the take only, not in the rehearsal. But एक तरह से वो co-actors के लिए easy हो जाता है जब आप energy डालते हो rehearsal में। तो she was very professional with her lines and everything. उनके मैंने tantrums नहीं देखे। बट कई बार प्रोडक्शन गलत फायदा भी उठा लेते हैं ना, 12-16 घंटे निपटा देता है फिर आपके। That's your contract. You're supposed to do 12-16 घंटा। 12 घंटा you're supposed to do. That's your 12 बट contract. 16 के लिए 4 तो पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा घंटे का, मिलेगा? पैसे मिलते हैं बट लाइक इफ यू हैव सो यू शुड हैव। ये मुझे एक एक्टर ने सिखाया था कि विद सर्टेन प्रोडक्शंस, नॉट बालाजी 12 घंटे से ऊपर करता ही नहीं है, दे खुद ही नहीं करते ये, दे आर वेरी क्यूट पीपल लाइक दैट। बट विद सर्टेन प्रोडक्शंस यू शुड हैव वाटर टाइट कॉन्ट्रैक्ट दैट इज 12 आवर्स शिफ्ट एंड आई विल कम आफ्टर 12 आवर्स। क्योंकि कई बार ये लोग क्या करते हैं 12 घंटे के बाद आपको बुला लेंगे 8 घंटे बाद, 7 घंटे बाद। बट बालाजी के साथ यू आर उस तरह से वेरी रिलैक्स्ड। इनफैक्ट ये लोग अगर एक दिन एक्सटेंड करते भी है ना तो ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कल 11 बजे फ्री हुई थी, मुझे 11 बजे बुलाना। नहीं, वो 11 बजे फ्री करके आपको खुद ही 11:30 बजे बुलाएंगे। एंड समवेयर आई फील कि आप ये सब चीजें कर रहे हो ना, इसीलिए देयर इज अ रीजन दैट यू आर वेयर यू आर एज अ प्रोडक्शन हाउस। दैट्स ट्रू। बट दे डू ट्रीट एक्टर्स लाइक एक्टर्स। बट फाइनेंशियल लिटरेसी आप कहाँ पहुंची है? आर यू एन इन्वेस्टिंग पर्सन? मैं तो मम्मा को बताती हूँ। तो पैसा उनको दे देती हूँ, वो इन्वेस्ट करती है? देती नहीं हूँ, अच्छा, मैं बस बताती हूँ कि मम्मा चेक आया है तो क्या करूँ। एंड माय मम्मा इज लाइक एफडी। मैं तो कहीं इन्वेस्ट, मैं सेफ खेलती हूँ। फिलहाल आई फील अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ कि मैं रिस्क ले सकूँ। मैं सेफ खेलती हूँ, मैं एफडीज में इन्वेस्ट कर देती हूँ या मैं म्यूचुअल फंड्स में डाल देती हूँ। फेमिनिज्म क्या है शगुन आपके लिए? मेरे लिए ये है कि लिव एंड लेट लिव। इफ यू थिंक कि मेरे कुछ करने से मुझे ही प्रॉब्लम आ सकती है, गाइड मी, बट डोंट टेल मी कि दिस इज अ मैन्स जॉब। ये मत करो। अभी अगर कल को मैं कहीं जाऊं और वो बोले कि तुम तो इक्वालिटी मांगते हो ना, तो जाओ 2 बजे अकेले जाओ। भाई तुम्हारी वजह से ही, तुम जैसे लोगों की वजह से वी आर नॉट एबल टू गो आउट एट 2। मेक मुंबई इंडिया ओनली गर्ल फ्रेंडली। हम जाएंगे बाहर। नहीं, हम तो एज हॉटर प्ले करते हैं 2M स्टोरीज। जाके देखो आप कितना सेफ है आपका शहर। तो डोंट कम एट गर्ल्स सेइंग कि अगर तुम्हें इतनी इक्वालिटी चाहिए तो जाओ जाके ये जॉब करो, जाओ जाके वो जॉब करो। एक्सक्यूज मी, इक्वालिटी की बात फिजिकल से ज्यादा मेंटल है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वाओ यू आर डूइंग दिस बीइंग अ गर्ल, यू नॉट सेइंग दैट टू अ मैन कि ओ यू आर डूइंग दिस बीइंग अ मैन। नो, यू नॉट ना। तो इतना क्या है? सही बात है। बच्चा होने के बाद फर्स्ट ईयर में आदमी को कभी पूछते हो कि ओ हाउ कम यू हियर, हु इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी? हाँ, एंड सबको लगता है कि ये तो बेसिक है, बट इट्स नॉट बेसिक। आप कहीं ना कहीं उसे बता रहे हो कि यू आर एट द रॉन्ग प्लेस राइट नाउ, यू शुड बी एट होम। तो ये सब चीजें मत करो ना किसी के साथ। 16-year-old सेल्फ को क्या मैसेज देती है अगर वो आपका कैमरा है एंड दिस इज समहाउ एबल टू गो बैक इन टाइम? दैट नाउ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट स्कैर्ड सो मच। जितना यू वर स्कैर्ड ऑफ गेटिंग लाइमलाइट उतना ही मिल रहा है।
कैसा लगा हमसे बात करके शगुन? बहुत ही अच्छा लगा. आई रियली लाइक दिस एंटायर इंटरव्यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आप लोगों को कैसा लगा प्लीज हमें बताइए, फीडबैक दीजिए. आप लोगों ने अगर अभी तक हॉट रिप्लाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो. मेरा नाम है सिद्धार्थ लम्बा एंड आई एम साइनिंग ऑफ ऑन द मेल फेमिनिस्ट. आई नो यू आर अ हगर, सो थैंक यू. बाय. बाय.